राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी मातृ है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। धर्म भगवान का स्वरूप है। धारणा धर्म, प्रत्येक वस्तु को जिस प्रयोजन के लिए भगवान ने रचा है, उस प्रयोजन की परिपूर्ति करना ही उस वस्तु का धर्म है। अग्नि का धर्म है ताप देना, पका देना। जल का धर्म है शुद्ध करना और पीने से प्राण रक्षण करना। इसी तरह मानव का धर्म है जगत में जितने प्राणी उत्पन्न हैं उन सब की जीवन यात्रा सुविधा से जैसे चले, ऐसा लक्ष्य निर्धारित कर जो धर्म वेदों में और शास्त्रों में विहित है, उनके आचरण से अपना और जन समुदाय का भला करना ही धर्म का रक्षण है। इस तरह रक्षित हुआ धर्म प्राणी मात्र का पालन करता है। धर्माचरण में लगने वाले मानवों को उचित सुख भोग देकर जो आत्मज्ञान का पात्र बनता है, वह धर्म है। मानव आत्मज्ञान से ब्रह्म में अभिन्न रूप होकर सच्चिदानंद परमात्मा में लीन होता है। यही मानव जन्म की परिपूर्ति और परम प्रयोजन है। धर्म के आचरण से अधर्म की रुचि बंद होती है। अपने कुटुंब में सद्बुद्धि, सच्चे आहार व्यवहार की व्यवस्था बढ़ती है। ऐसे सच्चे व्यवहार वाले कुटुंब के संबंध से गांव में रहने वालों नगरवासियों को मान्यता मिलती है। उनके आचरण के अवलंबन के बारे में दूसरों की रुचि होती है। ऐसे धर्मानुष्ठान आचरण से अपना स्वधर्म का और जगत के धर्म का रक्षण होता है एवं रक्षित हुआ धर्म जगत का रक्षण करता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि मानव जाति मात्र के सामान्य धर्म है। हिंसा से, असत्य बोलने से, चोरी करने से दूसरों को बाधा होती है। जानवरों के स्वभाव में जो हिंसा होती है वह आत्मरक्षण के लिए शायद युक्त होगी, परंतु मानव को आत्मरक्षा के लिए परहिंसा की सहायता लेनी नहीं पड़ती। स्वबुद्धि से, प्रेम से दूसरों के विरोध भाव को मानव मिटा सकता है। इस कारण अहिंसा और प्रेम मानव जाति मात्र का सर्वप्रथम धर्म है। असत्य भाषण तो मानव जाति का एकमात्र दुर्गति का मार्ग है। अल्प विषयों के लिए अलच्छे भाव से असत्य बोलने की जो आदत है, वह दूसरों की हानि करने वाले असत्य पाषाण की ओर मानव को ले जाती है। यदि अल्प विषयों के बारे में असत्य बोलने से किसी हानि की संभावना न हो, तो फिर यह आदत तो मानव के असत्य भाषण में जो लज्जा है उसे मिटा देगी। इसलिए अल्प विषय के लिए भी असत्य भाषण सर्वथा वर्जनीय है। दूसरों की वस्तु चुरा लेने से न केवल दूसरों की हानि होती बल्कि अपनी ही हानि होती है। स्वतः से अहिंसा और सत्य दोनों का नाश होता है, इसलिए चोरी करना पाप है। मनुष्य मात्र के लिए जन समुदाय की सच्ची व्यवस्था के लिए सत्य, अहिंसा आदि सामान्य धर्म का पालन परम आवश्यक है। वर्णाश्रम धर्म तो आत्मोन्नति के लिए अति आवश्यक है। जिस वर्ण का, जिस आश्रम वाले का
जो धर्म वेद शास्त्रों में विहित है उसका आचरण करना उनको अनिवार्य है। अनिवार्य कहने से ऐसा मालूम होना चाहिए कि उनके आचरण के बिना उस मानव की आत्मोन्नति ही नहीं होती। केवल यही नहीं, मानव पतित हो जाता है। मानव जन्म पाकर उसे पतित करने से बड़ा और इससे कोई आत्मनाश नहीं है। दुर्भाग्यवश किसी मनुष्य का स्वधर्म में श्रद्धा के लोप से कुछ बेनुन्य भी होता है तो उसके उद्धार का मार्ग भी है। मनुष्य किसी भी अवस्था में हो, पतित पावन भगवान के नामों उच्चारण से उसकी पुनः स्वधर्म में प्रवृत्ति हो जाती है। स्वधर्म का स्वरूप जानने से उसके आचरण में श्रद्धा बढ़ती है। भगवान की कृपा से वह स्वधर्म निरत हो सकता है, उससे आत्मोन्नति प्राप्त हो सकती है। भगवान का स्वरूप है धर्म। हमारे धर्माचरण से ही भगवान का स्वरूप हमारे हृदय में प्रकाशित होता है, इससे सच्चा आनंद मिलता है। धर्मशास्त्र समझ अखिल ब्रह्मांड नायक जगत पिता परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण भगवान की क्रिया करने के लिए योग माया द्वारा विश्व की सृष्टि की गई है। समस्त भुवनों पृथ्वी को श्रेष्ठ माना गया है। सप्त द्वीपवती पृथ्वी में जम्बू द्वीप की वरीयता पुराणों में प्रसिद्ध है। 9 खंडों से युक्त जम्बू द्वीप में भरत खंड है। इसमें भारत वर्ष है जिसे श्रेष्ठतम घोषित किया गया है। यह भारतवर्ष कर्म क्षेत्र है। इसमें सात्विक, राजस और तामस कर्मों से देव, त्रियग एवं मनुष्य की सृष्टि हुई है। पुण्य कर्म से देव योनि, पाप कर्म से त्रियग योनि एवं मिश्रित कर्म से मनुष्य योनि और जीव जंतु पैदा होते हैं। ईश्वर की निश्वास से प्रकृति वेद एवं वेदानुकूल स्मृति शास्त्रों में मानवों में 4 वर्णों एवं 4 आश्रमों की मर्यादा स्थिर की गई है। वह वर्णाश्रम व्यवस्था ईश्वर से विहित होने से मानव कल्पित नहीं है। सभी वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्म, गुण और स्वभाव भिन्न भिन्न है। भगवान के मुख से ब्राह्मण, बाहों से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और चरण से शूद्र पैदा हुए हैं। पृथ्वी पर मानवों के गुरु पद पर ब्राह्मण रखे गए हैं। अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेने के लिए अग्रजन्मा ब्राह्मणों को नियुक्त किया गया है। सभी मानवों को सदाचरित्रता शिक्षा लेने का उद्देश्य धर्मशास्त्र में लिखित है। इसलिए धर्मशास्त्र सबके लिए परम उपयोगी। धर्म वह है जो संपूर्ण प्रजा को धारण करे। वह धर्म वेद विहित है और तदनुकूल स्मृतियों में विशद रूप से वर्णन किया गया है। ये स्मृति ब्राह्मणों की 2 आँखें हैं, एक के बिना वह काना और दोनों के बिना अंधा माना जाता है। अतः शास्त्र दृष्टि से उपदेश देना तथा उसे व्यवहार में लाना कल्याणकारक है, लोक दृष्टि से नहीं। शास्त्रते अननेति शास्त्रम, इस व्यक्ति से जो मानवों को अनुशासित करता है वह शास्त्र कहलाता है। उपदेशक गुरु एवं शास्त्र पर विश्वास करना ही श्रद्धा है। श्रद्धा से किया हुआ सत्कर्म ही सफल होता है। भगवान की इस वाणी से सिद्ध है कि बिना श्रद्धा से किया गया दान, जप, तप तथा होम आदि कर्म निष्फल होता है। उससे इस लोक परलोक कुछ प्राप्त नहीं होता। इसलिए शास्त्र अनुसार कर्तव्य का पालन करना श्रेष्ठ है। जो शास्त्र विधान का परित्याग कर स्वेच्छाचारी होता है वह मुक्ति से वंचित हो जाता है। इस भगवत वचनामृत से सिद्धांत की ढूंढता होती है। धर्मशास्त्रों में मनु, याज्ञवल्क्य आदि अनेक स्मृतियाँ परिगणित है। उनमें निर्दिष्ट नियमों से अपने अधिकार के अनुसार मर्यादा पूर्वक जीवन शैली को अपनाने से
सब प्रकार का अभ्युदय प्राप्त होता है, सुख शांति बढ़ती है और अंत में परागति भी प्राप्त हो जाती है। इस कली युग में सभी धर्मों का लोप होता जा रहा है। अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार आदि की दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। इसके लिए आवश्यक है कि धर्म शास्त्र में निर्दिष्ट नियमों का पालन किया जाए। पहला संध्या, दूसरा स्नान, तीसरा जप, चौथा देवताओं की पूजा, पांचवा अतिथि सत्कार तथा छठा बलि वैश्वदेव। इन 6 कर्मों को अधिकार भेद से नियमित रूप से करने का विधान है। द्विज बटुओं को शास्त्रोक्त विहित समय में उपनीत करके स्नान, संध्या, गायत्री जप, वेदाध्ययन आदि करना अधिकृत कर्तव्य है। बिना चोटी के, बिना जनेऊ धारण किए जो कर्म किया जाता है वह निष्फल होता है। अतः सदा उपवीति एवं शिक्षा संबंध रहना चाहिए। यही भारतीय धर्म है। भारतीय संस्कृति धर्मशास्त्रों तथा पुराने इतिहासों में पड़ी है। उनका पठन पाठन न होने से भारतीय जनता संस्कृति की रक्षा करने में अक्षम होती जा रही है। इसलिए राष्ट्र निर्माण के लिए संस्कृति सचरित्रवान व्यक्तियों को भारतीय धर्म की उन्नति के लिए आगे कदम बढ़ाना आवश्यक है। संध्या ब्राह्मण तत्व का मूल है, वेद शाखाएं हैं, धर्म कर्म पत्ते हैं। इसलिए मूल जड़ की रक्षा प्रयत्नपूर्वक करनी चाहिए। मूल कट जाने पर न डाली रहेगी न पत्ते ही रहेंगे, पेड़ सूख कर नष्ट हो जाएगा। संध्या भी देहादि की शुद्धि के बिना निरर्थक है और देहादि की शुद्धि स्नान के बिना संभव नहीं। प्रतिदिन स्नान करने से देह की शुद्धि होती है। स्नान के पहले मल मूत्र त्याग कर दांत और जीभ की शुद्धि करनी चाहिए। अशुद्ध मुख से किया गया जप पठादि निष्फल होता है। स्नान करके शुद्ध वस्त्र छूने चाहिए, पुनः धारण करने चाहिए। कामचार तथा काम भक्ष को रोकने के लिए धर्मशास्त्र में निर्देश दिए गए हैं। स्वेच्छाचरिता तथा अभक्ष्य भक्षण, अपेयपान, अगम्य गमन, स्पृश्य का स्पर्श, असत्य भाषण, वाचिक तथा मानसिक कर्मों की निंदा से तथा हिंसा और जुआ आदि खेलने से सर्वथा दूर रहकर उनका नियम न करने का उल्लेख है, जिससे पातक से बचा जा सके। अन्यथा पराचित करने का विधान पराय शब्दों को पाप और चित्त को शुद्धि कहते हैं। इस प्रकार पाप की शुद्धि के निमित्त किया जाने वाला कर्म, व्रत, उपवास आदि पराचित कहलाता है। निषिद्ध कर्म करने और विहित कर्मों के न करने से यमलोक में गमन करना पड़ता है तथा पुण्य कर्मों को करने से पाप की हानि हो जाती है और पुण्य लोगों की प्राप्ति होती है। परंतु ये पुण्य पाप दोनों संसारिक बंधन के कारण है। अतः भगवत प्राप्त सब कर्मों को करे, इससे वे बंधन हेतु नहीं बनते। समावर्तन संस्कार के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का विधान है। सद्गृहिणी ही गृहस्थ धर्म का मूल है। कुलवती, निर्दोष लक्षणों वाली सवर्णा अपने से छोटी कन्या से धर्मपूर्वक विवाह करे, पुनः उसका भरण पोषण करे, उससे निष्कारण दुख न दे, वस्त्र आभरण आदि से संतुष्ट रखे। जहाँ दंपति में अनुकूलता रहती है वहाँ लक्ष्मी शीघ्र बढ़ती है, कलह से दरिद्रता आती है। अतः प्रेम पूर्वक गृहस्थ आश्रम में धर्म का निर्वाह करे। कलत्रावन पुरुष का कर्तव्य है कि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी एवं सन्यासियों को साथ लेकर चले, अर्थात सबकी सेवा करे, सबका आदर मान करे, भिक्षा तथा अतिथि सत्कार आदि द्वारा सबका पूजन करे। सभी प्राणी गृहस्थी के आश्रित होते हैं। आतिथ्य सत्कार गृहस्थ आश्रम का मुख्य धर्म है। जिस घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है तो वह अपना पाप उसे समर्पित कर उसका पुण्य लेकर चला जाता है। सत्कार्य से घर में सुख और शांति बढ़ती है। धर्मशास्त्र में बतलाया गया है कि गृहस्थ को नित्य पंच महायोग का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ के घर में 5 ऐसे स्थान हैं जहाँ प्रतिदिन न चाहने पर भी
जीव हिंसा होने की संभावना रहती है। चूल्हा अग्नि जलाने में, चक्की पीसने में, बुहारी बुहारने में, उखल कुटने में तथा जल रखने का स्थान जल पात्र रखने पर नीचे जीवों के दबने से जो पाप होते हैं, उन पापों से मुक्त होने के लिए ब्रह्म योग, वेद वेदांत आदि तथा पुराणादि आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय, पितृ यज्ञ, श्राद्ध तथा तर्पण, देव यज्ञ, देवताओं का पूजन एवं हवन, भूत यज्ञ, बलि वैश्वदेव तथा पंचबली और मनुष्य यज्ञ, अतिथि संस्कार सत्कार, इन 5 यज्ञों को प्रतिदिन करना चाहिए। इनके अनुष्ठान से गृहस्थ निष्पाप रहता है। वेद पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान देना तथा लेना, ये 6 ब्राह्मणों के नियम बनाए गए हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।